चलिए सीखते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था वर्साय की संधि के बारे में। जो वर्साय की संधि थी वह 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की घटना, उसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह चंपारण आंदोलन होगा। आज का जो टॉपिक होगा वह चंपारण आंदोलन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा चंपारण आंदोलन। तो ध्यान से पढ़िएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चंपारण आंदोलन, देखिएगा ध्यान से। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। देखिएगा, देखिए जो ये चंपारण आंदोलन है, यह चंपारण आंदोलन है क्या, इसके बारे में हम सीखें। जो चंपारण आंदोलन है, चंपारण पड़ता है बिहार में। जो चंपारण है यह बिहार में, और उस समय ब्रिटिश सरकार का बिहार में शासन था। और ब्रिटिश सरकार जो भारत के जो किसान थे, उन किसानों को उनके पूरे भूभाग पे नील की खेती करने के लिए प्रेरित करती थी कि आप नील की खेती कीजिए। नील की खेती क्यों? क्योंकि जो नील की खेती थी उसकी कीमत वैश्विक स्तर पर अच्छी खासी थी। इसीलिए वह नील की खेती के लिए भारतीयों को प्रेरित करते थे ताकि नील की उपज ज़्यादा हो और उसको हम वैश्विक स्तर पर मार्केट में बेच करके मोटा मुनाफा कमा सकें। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार भारत के जो लोग थे, चंपारण के जो किसान थे, उनके ऊपर जो नील उगाने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन जो भारतीय थे, किसान थे, वो नील उगाना पसंद नहीं करते थे। उनको नील की खेती करना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि नील केवल व्यक्ति कपड़ों में या अन्य चीज़ों में दे सकता है, खाने पीने के लिए उनके लिए वह अनुपयुक्त है। तो जो बिहार के चंपारण के किसान थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके प्रति आंदोलन करेगा कौन? कौन उसके प्रति उठाएगा आवाज़? तो इसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी जी से। तो चलिए हम चलते हैं महात्मा गांधी के तरफ। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के अधिकांश लोगों को समेट सकते थे। वो एक दूसरे से जोड़ सकते थे। तो महात्मा गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। तो कब गए थे? तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। कब? तो 24 मई 1893 को। 24 मई 1893 को गए थे महात्मा गांधी जी। और वहाँ से उन्होंने जो रंग भेद की प्रक्रिया थे, गोरे और काले की जो प्रक्रिया थी, जो वहाँ पे भेदभाव चल रहा था कि गोरे व्यक्ति काले के प्रति और काले व्यक्ति गोरे के प्रति जो एक दूसरे से भेदभाव करते थे, उसके प्रति उन्होंने वहाँ पर जीत प्राप्त की। और वहाँ उनके एक गुरु थे जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, अगर हम राजनीतिक गुरु की बात कर लें, राजनीतिक जो गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे?
गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी वहाँ पे अपना कार्य किए और महात्मा गांधी जी घर आना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरु से परमिशन लिया। गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आप अगर अपने देश स्वदेश ही जाना चाहते हैं तो ठीक है जाइए, लेकिन जाते ही तत्काल वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आंदोलन मत कर दीजिएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है। अब उनकी परमिशन लेकर के वो भारत अपने स्वदेश लौटे। लेकिन कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए। भारत वापस, भारत वापस, भारत वापस कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आए। और उसी दिन से 9 जनवरी के दिन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। पूछता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। और जब भारत आए तो कहाँ रुके थे? लखनऊ। वो लखनऊ रुके थे। वहाँ से, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि जाते ही किसी प्रकार का कोई आंदोलन मत कर दीजिएगा, तो वह 1915 को लखनऊ आकर के रुके थे। धीरे धीरे कुछ समय उनका व्यतीत हुआ। अब बैठे बैठे वह घबरा सा गए थे। वो सोच रहे थे कि हमें देश में कुछ आंदोलन करने का मौका मिले। तो जैसा वो चाहते थे उनको वैसा मौका मिल गया। बैठे बैठे घबरा गए थे, सोचे कि आंदोलन करने का मौका मिले, तब तक उनको मौका मिल गया। वही बिहार का चंपारण जिला। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं और हम इसको आगे लिखते हैं। हो गया? चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। इसको मिटा दें और हम चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं होगा। चलिए आगे सीखते हैं। देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण जिला, बिहार के चंपारण में बताया अभी आप लोगों को कि बिहार के चंपारण में ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। और बिहार के चंपारण के जो लोग थे, जो किसान थे, उनको ब्रिटिश सरकार कुल भूभाग के 3 हिस्से पर वो नील की खेती करने के प्रेरित कर रहे थे। और जो भूभाग था उसको बोलते थे 3 कठिया पद्धति बोलते थे। क्या बोलते थे? 3 कठिया पद्धति। उसको क्या बोलते थे? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति, उसे बोलते थे 3 कठिया पद्धति। जैसे हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो 20 कट्ठा भूमि था, 20 कट्ठा, उसका 3 हिस्सा यानी 3/20 वाले भाग को बोलते थे 3 कठिया पद्धति बोलते थे। लेकिन जो नील है वो नील खाने की चीज़ तो है नहीं, और जो किसान थे वो किसान नील उगाना नहीं चाहते थे। वहीं पर एक व्यक्ति थे, वहाँ के जो किसान थे, किसान ब्रिटिश सरकार के इस कार्य से एकदम परेशान हो गई थी। और वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बाबा रामचंद्र शुक्ल, या कहीं कहीं देता है राजकुमार शुक्ल भी देता है। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बाबा रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जिसका नाम था बाबा रामचंद्र शुक्ल, बाबा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, या कहीं कहीं देता है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल,
राजकुमार शुक्ल। इनको ज्ञात था कि जो महात्मा गांधी हैं वो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में रंग भेद के प्रति आंदोलन करके स्वदेश लौटे हैं, भारत लौटे हैं। इनको लगा कि हम उनको बुलाएंगे बिहार के चंपारण में तो हो सकता है कि आएंगे और जो किसान हैं, जो किसानों की समस्या है, उस समस्या के प्रति कुछ न कुछ काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए जो बाबा रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार शुक्ल थे, ये महात्मा गांधी के पास गए। कहाँ? लखनऊ। आज जब महात्मा गांधी के पास गए तो महात्मा गांधी से जो भी बिहार की समस्याएं थी, किसानों की समस्या थी, उस समस्या को उन्होंने बताया। और महात्मा गांधी जी इधर बैठे बैठे इंतजार कर ही रहे थे कि हमको कोई आंदोलन करने का मौका मिले, और तब तक उनको मौका मिला। बाबा रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी को बिहार से, लखनऊ से बिहार की जो चंपारण है उसके तरफ लेकर के आए, बिहार के चंपारण की तरफ लेकर के आए। और जो महात्मा गांधी थे जैसे ही बिहार के चंपारण में प्रवेश किए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एनजी रंगा। उसने महात्मा गांधी के आने पर रोक लगा दिया कि महात्मा गांधी को नहीं आना है। तो बिहार के चंपारण में आने से महात्मा गांधी को रोक कौन लगाया था? तो एनजी रंगा। तो यहाँ लिखें कि महात्मा गांधी के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि महात्मा गांधी के आने पर महात्मा गांधी के बिहार आने पर, बिहार कोष्ठ में चंपारण कर लीजिएगा, बिहार चंपारण आने पर विरोध जताए थे। कौन? विरोध किए। कौन थे वह? एनजी रंगा। महात्मा गांधी जी जब बिहार के चंपारण में प्रवेश किए तो ज्ञात हुआ उस व्यक्ति को महात्मा गांधी जी वही जो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के प्रति जो भेदभाव किए थे, वो आंदोलन किए थे, जीत प्राप्त किए थे, वही महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। तो यह एनजी रंगा महात्मा गांधी के आने पर रोक लगा दिया कि महात्मा गांधी को नहीं आना है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यदि तुम नहीं रोकते तो शायद हम नहीं आते, लेकिन तुम रोक रहे हो तो हम आएंगे जरूर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो छोटा बच्चा होता है उसे घर के लोग मना करेंगे ना कि बाबू ये काम मत करो, बाबू ये काम मत करो। आज जिस काम को व्यक्ति मना करेगा बार बार उसी काम को करता है, तो वैसे ही महात्मा गांधी ने कहा कि तुम नहीं रोकते तो शायद मैं नहीं आता, लेकिन तुम रोक रहे हो तो हम आएंगे जरूर। और महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण में प्रवेश कर गए। महात्मा गांधी जी गए तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के जो जाने पर वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे या अन्य व्यक्ति थे, वो महात्मा गांधी के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। पहले तो सभी लोग डरते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार के प्रति हम कोई आंदोलन करेंगे, कोई उठाएंगे आवाज़, तो ब्रिटिश सरकार हमारे प्रति अलग रवैया अपनाएगी, हमें प्रताड़ित करेगी, हमें मारेगी। इस डर के कारण लोग वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई आंदोलन या फिर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी गए तो महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, एक तो कह सकते हैं वकील। उनको जानकारी थी। उन्होंने हर एक तरह के जो नियम कानून थे उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। उस जानकारी को देखते हुए जो महात्मा गांधी ने थे वो कहे कि आइए हम सब मिलकर के ब्रिटिश सरकार के इस क्रियाकलाप के प्रति हम करें आंदोलन। और वह अकेले वह आंदोलन को बढ़ावा देना शुरू किए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता तो जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे वो पुलिसकर्मी ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है, इसी जानकारी तो बहुत अच्छी खासी है, ये डर नहीं रहा है। तो जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे उनका काम था जो भारतीय थे चाहे जो अन्य लोग थे उसकी सुरक्षा प्रदान करना, ना कि उसको प्रताड़ना करना। जो हमारे देश में पुलिसकर्मी हैं या अन्य लोग हैं उनका काम है सुरक्षा प्रदान करना, कि किसी का दुर्व्यवहार करना, किसी को मारना पीटना। ठीक वैसे तब महात्मा गांधी जी आंदोलन की प्रक्रिया शुरू किए और महात्मा गांधी जी के कार्य को देखते हुए अधिकांशतः लोग महात्मा गांधी के संपर्क में आकर के जुड़ गए। वो कौन कौन थे तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया होगा? चलिए अब चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए
चलते हैं आगे। देखिए ध्यान से कि जैसे ही महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण में प्रवेश किए तो महात्मा गांधी के आंदोलन में कौन कौन शामिल हुए थे लोग, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन शामिल हुए थे। तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इसके बाद हम दूसरे की बात कर लें कि दूसरा पे कौन थे, तो दूसरा पे थे जेबी कृपलानी, दूसरा पे थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, दूसरा पे थे जेबी कृपलानी। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट है मजहूल हक, मजहूल हक, मजहूल हक, मजहूल हक। और नेक्स्ट की हम बात कर लें कि नेक्स्ट पे कौन थे, तो महादेव देसाई, नेक्स्ट पे थे महादेव देसाई, नेक्स्ट पे थे महादेव देसाई। ये सब लोग जो महात्मा गांधी के बिहार में प्रवेश करते ही महात्मा गांधी के संपर्क में आकर के खड़े हो गए और जो आंदोलन था वह आंदोलन तेज गति से आंदोलन और आगे बढ़ने लगा। तो जब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बढ़ते हुए देखा तो ब्रिटिश सरकार अब धीरे धीरे इनके आंदोलन से अब अपनी गलतियों को अब धीरे धीरे अब दबाने का प्रयास कर रहे थे, यानी लोग उस गलतियों को अब अवहेलना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, आंदोलन और आगे बढ़ता गया। कहाँ पर, बिहार में। तो जो आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के जो वहाँ पे कर्मचारी थे या जो अध्यक्ष थे उसने महात्मा गांधी के प्रति या एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी का गठन किए और उस कमेटी के गठन में महात्मा गांधी को बनाया गया सदस्य। एक कमेटी का गठन हुआ, देखिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ, कमेटी का गठन हुआ, कमेटी का गठन। और उस कमेटी गठन में महात्मा गांधी को उसका सदस्य बनाया गया, उसका सदस्य बनाया गया। किसको, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी सदस्य बने और जो कमेटी बनी और ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको लेके गए उन्होंने कोर्ट में और गए वहाँ पर। तो महात्मा गांधी अपने विचारों को रखे कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से या जब किसी व्यक्ति के पास खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं है या कोई व्यक्ति अपने से शक्तिशाली नहीं है यानी हर तरह से परिपूर्ण नहीं है तो उस पर जोर जबरदस्ती कोई व्यक्ति उस पर कर नहीं लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये जबरदस्ती लोगों से हर्जाना वसूल रही है, कर वसूल रही है। ये उचित नहीं है, यह आप ही के द्वारा बनाए गए जो संविधान है उसका उल्लंघन है, उस नियम का उल्लंघन है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी के इस बात को सुनते हुए उन्होंने इनके प्रस्ताव को पारित कर दिया और जो सहमति पत्र था उस सहमति पत्र पे मुहर लगा दिया। और एक घटना घटी थी कब, तो सन 1917 में। कब घटी थी, सन 1917 में। तो जो चंपारण आंदोलन है, जो चंपारण आंदोलन है ये कब हुआ था, तो 1917 में। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी की वहाँ पर हो गई जीत। इतना ही नहीं, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि जो ब्रिटिश सरकार गरीबों से यानी बिहार के किसानों से जो जोर जबरदस्ती जो हर्जाना वसूल रही थी उसको भी लौटाने का प्रयास करें। लेकिन वो पूरा 100% तो हर्जाना लौटाए नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी कहने पर जो 25% जो हर्जाना था उसको वापस भी किया। कितना, 25% हर्जाना वापस किया। कौन किया, तो ब्रिटिश सरकार। जब महात्मा गांधी जी की इस क्रियाकलाप को देखते हुए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को एक बहुत अच्छा व्यक्ति माना। गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने किसानों के प्रति इतना बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक व्यक्ति थे
जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ लिखें कि रविंद्रनाथ टैगोर, स्टार देकर लिख दे रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महान आत्मा कह करके पुकारा था। महात्मा गांधी को महान आत्मा यानी महाआत्मा कह के पुकारा। इन्होंने कहा कि आप एक महान आत्मा हैं, आप एक महान व्यक्ति हैं। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी जी 1917 में अपने इस कार्य से वहाँ जो आंदोलन था उसमें जीत प्राप्त कर लिए। इस घटना को नाम दिया गया चंपारण आंदोलन। कहाँ हुआ था? बिहार में। उम्मीद करते हैं आपको ये चंपारण आंदोलन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो इसे आप सब्सक्राइब करने का काम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।